हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तथा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करें। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। हम लोगों का पहला काम ये होगा कि हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20। दोनों का एलसीएम हुआ 20। तो देखिए, अगर ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, टोटल काम 20 है, तो उसे समाप्त करने में, काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन। 10 दूनी 20, और इसका काम 20 और 20 काम मतलब इसका कितना लगेगा, 1 दिन। और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इन लोगों का जो 1 दिन का काम, ए प्लस बी का जो 1 दिन का काम है कितना है, 1 दिन का काम कितना है, 2 और 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 काम। और टोटल कितना करना, 20। तो 20/3 कैंसिल करोगे तो 6 सही 2/3 फाइनली आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हल्का उससे टफ, मतलब पहले छोटे क्वेश्चन, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखो, ए किसी काम को, वही सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों काम आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए काम को छोड़कर भाग जाता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगा दिन, तथा बी अकेले इसको कितने दिन में पूरा करेगा। इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसको लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, सेम वही प्रोसेस, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो वही टोटल वर्क आएगा। 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा। तो ए का 1 दिन का काम 1 हो जाएगा, और बी का 1 दिन का, ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 10 दूनी 20, 2 हो जाएगा। और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, दोनों मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 1 दिन में। 1 दिन में वो लोग कर रहे हैं 3 काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन प्रोसेस ये था। बस यहाँ से दोनों काम आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम को छोड़कर भाग जाते। देखिए, टोटल काम कितना है, 20 काम है। अब ए प्लस बी मतलब दोनों काम प्रारंभ करते हैं, और काम समाप्त मतलब काम यहाँ तक पहुँचने 2 दिन पहले एक काम को छोड़कर भाग गया। तो 2 दिन पहले ए जब छोड़कर भाग गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक काम कौन करेगा, बी 1 दिन में कितना काम करता है, बी जो है 1 दिन में 1 काम करता है। तो 2 दिन पहले भागा था, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। 2 दिन में बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर अब कितना बचा है, मतलब 20 काम था, 2 काम बी कर लिया। अब ए बी कितना काम करेंगे, 18 काम। ए तथा बी मिलकर करेंगे कितना काम, 18 काम। चलो ठीक है, आगे देखो, ए तथा बी 18 काम करेंगे। अच्छा, ए तथा बी 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 1 दिन में काम कर रहे हैं 3, और उन्हें कितना काम करना, 18 काम। 1 दिन में कर रहे हैं 3 काम, उन्हें काम करना 18, तो 18/3 कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मतलब इसका 6 हो गया। फिर पूछ क्या रहा, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखो, 2 दिन यहाँ पर लगा, ठीक है, 2 दिन यहाँ पर लगा जो बी किया, और 6 दिन यहाँ पर लगा, मतलब पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगा, 8 दिन। अच्छा, फिर पूछ रहा बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल काम 20 है, और बी 1 दिन में कितना काम करता है, 1 काम। बी कितना दिन पूरा करेगा, 20 दिन में। क्वेश्चन पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे कुछ अलग। देखो, अगला क्वेश्चन बस वही क्वेश्चन, बस हल्का डिफरेंस। दोनों काम आरंभ करते हैं। यहाँ पर काम 2 दिन पहले छोड़कर भाग रहा था, यहाँ 2 दिन बाद छोड़कर भाग रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में तथा 20 दिन में मतलब समाप्त कर सकता है। दोनों काम आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर भाग जाता है। तो शेष काम बी कितने दिन में और पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। देखो, बस वही प्रोसेस, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है,
बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, टोटल वर्क निकाल रहे हैं 20 हुआ। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, ए का एक दिन काम 2 हो गया और बी का एक दिन काम 1 हुआ। दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में जो काम कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। फिर घटना क्या घटित होता है, टोटली काम है 20 काम है, दोनों काम आरंभ करते हैं, मतलब ए प्लस बी काम आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद, सॉरी यहाँ पे कार्य समाप्त नहीं, कार्य शुरू होगा, कार्य समाप्त होने के लिए कार्य शुरू होने के गलती से लिख दिए, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ना, मतलब जब काम शुरू हुआ 2 दिन बाद, 2 दिन तक ये दोनों काम किए, ठीक है, ये 2 दिन तक ये दोनों ने काम किए, तो 2 दिन तक ये दोनों काम किए, इसके बाद ये काम को छोड़कर चला गया, मतलब शेष काम कौन करेगा, बी, ठीक है। तो 2 दिन में ये लोग एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम साथ मिलकर किए, और टोटल काम कितना है 20 है, 20 6 घटाएंगे 14 काम कौन करेगा, 14 काम बी अकेले करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या, शेष काम बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 14 काम पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, उसे 14 दिन लगेगा, मतलब ये पहला ऑप्शन 14 दिन सही हो गया। और टोटल काम समाप्त होने में लगा समय, अच्छा 14 दिन यहाँ लगेगा, 14 दिन यहाँ पर लग जाएगा ना, बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है 14 दिन में 14 काम करेगा, और 2 दिन यहाँ मतलब 16 दिन, पहला ऑप्शन सही हो गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेले एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर एक क्वेश्चन देखिए, ए किसी सबसे पहले टोटल काम हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। और ए 10 काम करता है, उसका एक दिन का काम कितना होगा, ए 10 काम करता है 30 काम है तो उसके एक दिन का काम 3 होगा, और बी 15 काम करता है 30 काम करने में कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा। मतलब ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा कर रहे हैं, इस काम को एक दिन में वो लोग पूरा करते हैं कितना, 5। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, अर्थात अगर ए कर रहा है तो बी मिस है, और जब यहाँ पे ए जब बी कर रहा है तो ए मिस है, मतलब इन एक दिन और एक दिन, मतलब 2 दिन में वो लोग 5 काम कर रहे हैं। देखो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, और करना कितना है 30 काम। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 = 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है, ए अकेले कार्य को 16 दिन में, ए अकेले कार्य को 16 दिन में, बी अकेले एक कार्य को 12 दिन में करता है। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 48 48 हो जाएगा। और ए 16 काम करता है, पूरा काम 48 है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 16 × 48 3 होगा। और बी 12 काम करता है, टोटल काम 48 है, तो बी को काम को समाप्त एक दिन का बी का काम होगा 12 चौक 48 12 होगा। मतलब ए प्लस बी एक दिन का इन लोगों का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन कार्य हो जाएगा इन लोगों का 7। ठीक है, मतलब एक दिन, सॉरी वे इसमें कह रहे हैं एक दिन का 7 नहीं होगा। देखिए वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारिश, सेम क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर एक दिन, मतलब ए एक दिन कर रहा है, तो यहाँ पर जब अगले दिन यहाँ पे ए गायब है, बी कर रहा है। ठीक है, मतलब ए एक दिन इसका एक दिन इसका, ये लोग 2 दिन में, ये लोग देखो यहाँ से, ये लोग 2 दिन में
2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं, ना कि एक दिन में। चूँकि एक दिन छोड़ कर रहे हैं लोग, तो अगर 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं तो काम कितना करना है, 48। अगर यहाँ से हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, इसलिए वो 49 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है एक काम आराम करता है, सबसे पहले एक काम आराम करे, बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, ऐसे कंटिन्यू काम चलता रहेगा। तो देखो यहाँ से कितने मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग करेंगे 6 से, 7 से करेंगे 49 हो गया, 7 6 दूनी 12 हो गया। इसके बाद क्या है, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया। यहाँ पर देखो अब टोटली काम 42 काम हो गए 12 दिन में। अब अगला काम कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो मतलब ये होगा 13 दिन हो गया, 13 दिन ए हो गया। और जो है ये कितना 42 था, 42 और 3 45 काम हो गया, 45 काम। इसके बाद 3 काम बचता है। 3 काम कौन करेगा, 3 काम बी करेगा, 3 काम बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम, 3/4 और कितना है 13 दिन, मतलब 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 यही फाइनल आंसर होगा। चलो ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।